हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीइंग का कंप्लीट यूज। बीइंग को कैसे कैसे यूज किया जाता है वो देख लेते हैं, फिर हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बीइंग का पहला यूज होगा जब हम बोलते हैं होने के नाते या की वजह से। दूसरा यूज हम पढ़ेंगे बीइंग के साथ जब V3 आ जाता है तो किया जाना, कोई काम किया जाना। थर्ड जो यूज होगा हमारा बी के साथ आईएनजी फॉर्म में होगा, जो जीरेंड की तरह वर्क करता है एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशनल फ्रेज के रूप में। इसके हम 3 यूज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो जीरेंड में यूज होते हैं। एंड नेक्स्ट यूज होगा हमारा बीइंग के साथ जब एडजेक्टिव आ जाता है तो उसकी सेंस क्या होती है, हो रहे हो या बन रहे हो। पहले से किसी भी लिविंग थिंग की यानी स्थिति ऐसी नहीं थी, अवस्था नहीं थी, लेकिन अब हो रही है, उस सिचुएशन में भी हम बीइंग का यूज करते हैं। एंड हमारा लास्ट यूज होगा बीइंग एज ए पार्टिसिपल क्लोज, होने के कारण। कोई काम होने के कारण उसका रिजल्ट उस पर डिपेंड करता है, उस सेंस में भी हम बीइंग का यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बीइंग का कंप्लीट यूज सीखेंगे। बीइंग बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को कि कहीं पर हम नाउन के साथ बीइंग का यूज देखते हैं, कहीं पर एडजेक्टिव के साथ देखते हैं, कहीं बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो कहाँ किसका क्या मीनिंग निकलेगा वो सब हम आज इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो आज का पहला यूज है हमारा बीइंग यानी होने के नाते। आप सभी जानते हैं, हम ऐसे बोलते हो ना, एक फादर होने के नाते, तो आप बोलोगे बीइंग अ फादर, बीइंग अ फादर। यहां आपने बोला एक मदर होने के नाते, बीइंग अ मदर। एक फ्रेंड होने के नाते, बीइंग अ फ्रेंड। जब भी आपने बोला के नाते, उसके साथ आपने बीइंग का यूज कर देना है, तो उसकी सेंस क्या निकलेगी, के नाते। अब आपने देखना है इनको सेंटेंसेस में कैसे अप्लाई करें। तो पहले तो आपने बीइंग ए फादर लिख दिया, उसके बाद आप सेंटेंस लगा देंगे। जो आपका सेंटेंस होगा वो किसी भी टेंस का हो सकता है, मॉडल वर्ब का हो सकता है, कोई भी आपका जो लास्ट सेंटेंस होगा वो हो सकता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये जो टॉपिक है आपका बीइंग का होने के नाते क्लियर हो पाए। हमारा पहला एग्जांपल है बीइंग अ विटनेस, यानी कि गवाह होने के नाते, यू शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ, तुम्हें सच्चाई बोलनी चाहिए थी। यानी एक गवाह हो इसके नाते, होने के कारण, होने की वजह से तुम्हें क्या करना चाहिए था, सच बोलना चाहिए था। सेकंड जो एग्जांपल है हमारा बीइंग अ हस्बैंड, एक पति होने के नाते, आई एम आस्किंग यू एवरीथिंग, मैं तुमसे सब कुछ पूछ रहा हूं। एक पति होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, एक माँ होने के नाते आप कोई भी सेंटेंस बाद में लगा सकते हैं, राइट। अगला सेंटेंस है बीइंग अ वाइफ, एक पत्नी होने के नाते, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, यानी तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगी, इसका मीनिंग ये निकलता है। बीइंग अ टीचर, यानी एक अध्यापक होने के नाते, यू शुड गाइड योर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आएगा यहाँ पर, ठीक है, गाइड योर स्टूडेंट्स ऑन द राइट पाथ, यानी कि तुम्हें अपने स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को सही रास्ता दिखाना चाहिए। यानी कि एक टीचर होने के नाते, एक पिता होने के नाते तुम्हें सही डिसीजन लेना चाहिए। तो बीइंग अ फादर यू शुड टेक राइट डिसीजन, इस तरह से के नाते के लिए आप यूज कर सकते हैं बीइंग, राइट। इसका सेकंड यूज देख लेते हैं। जब हम बीइंग का यूज एज ए जीरेंड करते हैं तो उसका मीनिंग क्या निकलता है, या तो जो जीरेंड क्या होता है पहले इसको समझना जरूरी हो जाता है। जीरेंड क्या होता है, वर्ब में आईएनजी, जब आप वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वो जीरेंड बन जाता है। जैसे मैंने कहा वॉक, इसमें आईएनजी लगा दें वॉकिंग, राइट। मैंने यहाँ पर कहा गो, आईएनजी लगा दिया गोइंग। यहाँ पर जो भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे उसका मीनिंग हो जाता है जीरेंड। और ये क्या होता है, कोई काम होना, जैसे टहलना, टहलना, जाना, ये क्या है, जीरेंड है। जीरेंड को हम सब्जेक्ट की तरह भी सेंटेंस में देखते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज किया जाता है, और जो प्रेपोजिशन होते हैं उसके बाद भी हम जीरेंड का यूज करते हैं। तो जो बी है वो क्या है, वर्ब है, और इसमें हमने आईएनजी लगा दिया तो वो क्या बन गया, बीइंग बन गया। तो बीइंग भी जब हम जीरेंड की तरह यूज करेंगे तो कैसे सेंटेंसेस में वर्क करता है वो देखते हैं। तो जब हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं बीइंग को, तो हमारा सेंटेंस होगा बीइंग योर फ्रेंड, यानी होना,
तुम्हारा दोस्त होना, तो ये हमारा सारा क्या सब्जेक्ट है, उसके बाद ही तो वर्ब आती है सब्जेक्ट के बाद। तो क्या होना, तुम्हारा फ्रेंड होना, दोस्त होना इज डिफिकल्ट, मुश्किल है, राइट। एक टीचर होना बहुत मुश्किल है, बीइंग अ टीचर इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो इस तरह से आप होने की सेंस में जब आप इसको यूज करेंगे तो हमारा वो जो बीइंग है वो एज ए सब्जेक्ट यूज होता है जीरेंड के रूप में। अगला एग्जाम्पल है हमारा बीइंग रिच, यानी कि अमीर होना। क्या होना, अमीर होना। इज नॉट इजी, यानी कि आसान नहीं है। अगला सेंटेंस है बीइंग डियर टू ऑल इज इम्पॉसिबल, यानी बोल सकते हैं सभी के लिए प्यारा होना क्या है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। अगला सेंटेंस है बीइंग सिंगर इज वेरी डिफिकल्ट, यानी कि सिंगर होना क्या है, मुश्किल है। जैसे हम कहते हैं ना पिता होना बहुत मुश्किल है, तो वो क्या है, पिता होना। तो बीइंग अ फादर, आप बोलोगे बीइंग अ फादर इज वेरी डिफिकल्ट, यानी बनना या होना, सेंस क्या निकलेगी आपकी, या तो बनना या होना, दोनों सेंस में ये सेंटेंस आपका वर्क करेगा। तो सब्जेक्ट की तरह तो आप ऐसे यूज करेंगे। अब हम देखते हैं जो बीइंग है वो एज ए ऑब्जेक्ट या प्रेपोजिशन के बाद कैसे यूज होता है वो देख लेते हैं। अब जब बीइंग हमारा एज ए ऑब्जेक्ट सेंटेंस में वर्क करता है तो मीनिंग तो उसका होना ही होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की तरह आएगा, यानी कि कर्म की तरह आएगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा, ही डजंट लाइक बीइंग इंसल्टेड, तो ये क्या है, इंसल्ट होना। ही डजंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरी इंसल्ट करे या मुझे इंसल्ट होना, होना के सेंस में आया, यानी कि पसंद नहीं है। जैसे जो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जैसे लाइक हो गई, लव हो गए, डिसलाइक हो गया, माइंड हो गया, कुछ एक जो वर्ब की लिस्ट होती है जिनके साथ आप बीइंग का यूज करते हैं, राइट। अगला एग्जांपल है चिल्ड्रन डिसलाइक बीइंग स्कोल्डेड, यानी कि बच्चों को डांट खाना पसंद नहीं है। अगला एग्जांपल है आई डोंट माइंड यूर बीइंग हियर, तुम्हारा यहाँ होना मैं माइंड नहीं करता, मुझे बुरा नहीं लगता, राइट। ये तो बात थी हमारे जब हम इसको ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करते हैं सेंटेंसेस में। अब जब प्रेपोजिशन के बाद भी हम बीइंग को लगाते हैं तो प्रेपोजिशन आएगी पहले आपकी कोई भी, उसके बाद बीइंग आएगा, देन उसके बाद या तो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तीनों में से कोई भी सेंटेंस में हो सकता है। और सेंटेंस कैसे बनेंगे वो देखते हैं। सेंटेंस हमारा पहले थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, यानी मेरे साथ होना, मेरे साथ होना उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। फॉर क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है और उसके बाद बीइंग आया है, होने की सेंस है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड, यानी कि इतना मेरे प्रति दयालु होना, उसके लिए आपका धन्यवाद। आई डोंट लाइक यू बीइंग विद दैट गर्ल, यानी कि मैं पसंद नहीं करता, क्या पसंद नहीं करता, तुम्हारा उस लड़की के साथ होना, यानी तुम्हारा उस लड़की का साथ मैं पसंद नहीं करता। तो कुछ ऐसी वर्ब होती है जैसे लाइक हो गया, लव हो गया, माइंड हो गया, डिसलाइक हो गया, उसके साथ आप बीइंग का यूज करते हैं। बीइंग का अगला यूज है जब उसके सेंस होती है हो रहे हो या बन रहे हो, यानी हम कोई ऐसा एक्शन कर रहे हैं जिससे हमारे बिहेवियर में चेंज हो रहा है, राइट। जैसे आपका जो बिहेवियर वो ऐसा है नहीं, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे हो कि जो आपका बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। जैसे मैंने कहा तुम पागल हो रहे हो, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे हो जिससे मैं आपको बोलूं तुम पागल हो रहे हो, तो इस तरह की सेंस देगा हमारा बीइंग। जैसे शी इज बीइंग नाइस टू मी, यानी कि वह नाइस नहीं है मेरे लिए, लेकिन अच्छा नहीं है मेरे लिए, लेकिन आज बनने का नाटक कर रहा है या बन रहा है। ही इज बीइंग टू क्लेवर, यानी वो आज बहुत चालाक बन रहा है, यानी कि हो रहा है, उसके बिहेवियर में ऐसे चेंजेस नजर आ रहे हैं हमें कि वो चालाक हो रहा है, बन रहा है, राइट। तो इस तरह से आप यूज करेंगे बीइंग का। आप अपने आप से एग्जांपल सोचेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अगला यूज है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि जब हम किसी कारण को बताते हैं उसका रिजल्ट उस पर डिपेंड करता है। ये हमारा एज और बिकॉज की तरह भी यूज होता है, यानी कि ऐसी ही फीलिंग ये देता है। जैसे बीइंग टायर्ड, यानी कि थका हुआ होना, यानी बीइंग टायर्ड थका हुआ होने के कारण ही स्लेप्ट, वह सो गया। बीइंग बिजी, यानी कि वह व्यस्त होने के कारण ही डिडंट आंसर द कॉल, यानी कि मेरा कॉल रिसीव नहीं किया या उसने कॉल का आंसर नहीं दिया। क्या कारण हुआ, वो बीइंग बिजी यानी व्यस्त होने के कारण, व्यस्त होने की वजह से
तो ऐसे भी बीइंग वर्क करता है सेंटेंस में। अगला एग्जांपल है हमारा बीइंग वीक, यानी कि कमजोर होने के कारण। ही कुडंट लिफ्ट द हैवी लोड, यानी कि वह ज्यादा वजन नहीं उठा सका क्योंकि वह कमजोर है इस कारण से या इस वजह से। तो ये तो हमारा यूज था बीइंग का। जब आप पहले तो यूज करेंगे बिहेवियर में चेंज, जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह इसको यूज करते हैं कारण के रूप में, तो आप बीइंग के साथ आप लगाओगे क्या कारण है जिसके कारण कोई काम नहीं हुआ, या कारण के ऊपर उसका रिजल्ट डिपेंड करता है, वो हमारा क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो एज और बिकॉज की फीलिंग देता है सेंटेंसेज में, राइट। अब हमारा लास्ट जो यूज है वो होता है बीइंग का यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं। पैसिव वॉइस आप सभी जानते हैं, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस की बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो बीइंग का यूज होता है, वो अब देख लेते हैं हम। जब हम पैसिव वॉइस में बीइंग का यूज करते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस होता है हमारा, यानी कि पहले आपका सब्जेक्ट होगा इज, एम, आर, वॉज, वर, यही तो कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। जब हम एक्टिव की बात करते हैं तो इनके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन जब हम पैसिव की बात करते हैं तो बीइंग के बाद आप V3 का यूज करेंगे, राइट। और सेंटेंस की सेंस क्या होगी, कोई काम किया जा रहा है या किया जा रहा था, जैसे आई एम बीइंग स्कोल्डेड, यानी मुझे डांटा जा रहा है। ही इज बीइंग टॉट, उसे पढ़ाया जा रहा है। द बुक्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जो किताबें हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट या वितरित किया जा रहा है। द हाउस वॉज बीइंग पेंटेड, घर को पेंट किया जा रहा था। तो इस तरह से हम बीइंग को सेंटेंसेस में यूज करते हैं। सभी यूजेज आज हमने इस वीडियो में कवर करे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।